नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग आज चर्चा करते हैं देवशयनी एकादशी की, जो आज स्टार्ट हुई है। और देव उठनी एकादशी यानी देवशयनी ईश्वर जो है हरि विष्णु शयन पे जाते हैं राजा बलि के यहाँ, और जो है ये देव उठनी एकादशी लगभग 4 महीने तक विश्राम करते हैं, निद्रा में जाते हैं, विश्राम करते हैं। तो ऐसे में क्या किस तरह की पूजा करनी चाहिए, अच्छे कामों पे प्रतिबंध होता है, क्यों होता है, उस पर बात करेंगे। यहाँ लिखा है, देखिए, देवशयनी एकादशी। एकादशी देखिए हर महीने में जो है लगभग हर महीने में 2 आती हैं, तो 12 दूनी 24, साल में 24 आती हैं। अब अधिमास पड़ गया तो 1 महीना जुड़ गया तो 26 आएंगी। यहाँ एकादशी का फास्टिंग जातकों करना चाहिए। देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी लग्नों के अनुसार किस चीज की पूजा करनी चाहिए, किस ग्रह को साधना चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। लिखा है मैंने 25 जुलाई जो आज है 2026 से ये स्टार्ट हुई है, और 20 नवंबर 2026 तक 119 से 120 दिन के लिए रहती है, जब प्रभु श्रीहरि विश्राम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी से आज जो है इससे ये स्टार्ट होती है। यानी आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी में आपकी देवशयनी एकादशी होती है, जो चलती है कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक, जिसे हम देव उठनी एकादशी बोलते हैं। उसके बाद सूर्य मिथुन से कर्क में या कर्क में गोचर करता है, ट्रांजिट करता है, दिखता है कब, आपके वर्तमान में। यानी कि आपके देवशयनी एकादशी में आपके भगवान भास्कर जो हैं मिथुन से कर्क में जाते हैं या कर्क में ट्रांजिट करते हैं, ऐसा योग बनता है सदैव। और साथ ही साथ देव उठनी एकादशी में सूर्य जो है वो तुला से वृश्चिक में जाता है या वृश्चिक में रहता है, ऐसा दिखता है यहाँ पे। तो ये 4 महीने का समय, चातुर्मास लिखा है मैंने, 4 महीने की अवधि जो है वो अच्छे कामों के लिए। अब विष्णु हरि सोए हैं जो संपूर्ण जगत को चला रहे हैं, तो बेहतर शुभ कामों के लिए, बेसिकली अगर स्पष्ट शब्दों में कहूं कि जिन कामों में होम होता है, ऐसे कामों के लिए ये जो है 4 महीने जो है वो प्रतिबंधित होते हैं। होम यानी जैसे शादी हो गया, जनेऊ यानी यज्ञोपवीत हो गया, गृह प्रवेश जैसी चीज हो गई, तो इन चीजों में जहां भी हवन इत्यादि हो वहां पे ये प्रतिबंधित हो जाते हैं, यानी कि शुभ काम प्रतिबंधित हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे लग्न लिखे हैं मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। और उसके बाद चूंकि विष्णु हरि विश्राम गए हैं, विष्णु हरि का पूजन किया जाता है उनको जागृत रखने के लिए, ताकि उनका डिस्टर्बेंस भी ना हो, यानी उनकी बाधा भी ना पहुंचे उनको, और काम सुचारू रूप से चलते हैं। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम नियमित रूप से पढ़ा जाता है, और साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला तुलसी में या फिर मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप किया जाता है। अब विष्णु हरि संभालते किसको है, बेसिकली ये देवताओं के गुरु बृहस्पति और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य दोनों को संभालते हैं। तो दोनों पक्ष देखिए आपके संभल जाते हैं, यानी बृहस्पति और शुक्र को साधते हैं तो बृहस्पति महाराज धनु और मीन के मालिक होते हैं, ऐसे ही शुक्र विष और तुला का मालिक होता है। और किस चीज का पूजन करना है मैंने हर एक लग्न के लिए ऐसे लिखा है। यानी मेष लग्न के लिए धनु राशि जो है किस खाने में होगी, धनु यानी 9th राशि किस खाने में होगी। ऐसे ही मीन यानी 12 जो है किस खाने में लिखा होगा। ऐसे ही विष यानी 2 किस खाने में, किस भाव में लिखा होगा, किस हाउस में। ऐसे ही 7 यानी तुला किस हाउस में लिखा होगा, ऐसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो विष्णु हरि का पूजन करते हैं। हम जानते हैं कि देखिए विष्णु हरि जो है वो शाश्वत है। हम बोलते हैं शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभागमम। विष्णु हरि जो है वो लोक को प्रकाशित करते हैं। इसको जितनी जल्दी आप समझ जाएं उतना बेहतर है। और मुख्य चीज जो वर्तमान में क्या है, धन। आदमी धन के लिए जो है थोड़ा परेशान रहता है, लक्ष्मी के लिए काफी कुछ समस्याएं जो है धन संपत्ति से दूर हो जाती हैं। तो इसी की अगली लाइन जो आती है वो लक्ष्मी कांतम कमल नयनम से आती है। तो यानी कि जो है माता लक्ष्मी को भी सिद्ध करने के लिए, विष्णु हरि को प्रसन्न करने के लिए ये बहुत बेहतरीन समय होता है। इसको आपको जो है सदुपयोग करना चाहिए। और ये जो मैं श्लोक बोल रहा हूं इसका जो है आपने जाप करना चाहिए अगर कर सकते हैं तो। अदरवाइज आसान शब्दों में बोले तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला अवश्य पकड़ लें। सबसे बेहतरीन जो योग बनता है इन 4 महीनों में, चाहे 119 से 120 दिन के बीच जब आपका चतुर्मास लगता है, वो ये है
कि अगर आप में से किसी के घर में कोई ऐसे शख्स वृद्ध हैं, माता पिता सास ससुर कोई भी ऐसे हैं, जो बुजुर्ग आदमी ही हो ज़्यादा बेहतर होता है। देखिए जवान आदमी अस्वस्थ हो तो थोड़ा अजीब हो जाता है। कोई भी आपके घर में अस्वस्थ है, व्याधिग्रस्त है, इस तरह से कि उसका उपचार होने के बाद भी बचने की संभावनाएं जो हैं सीमित हैं, या लंबे समय से उपचारग्रस्त होने के बाद भी, उपचार होने के बाद भी व्याधिग्रस्त हैं, इलाज चल रहा है, लंबे समय से बीमार पड़े हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो दस्तदान करवाने का उनके लिए ये बेहतरीन समय होता है। मैंने दस्तदान पे वीडियो डाला है, देखिएगा। फिर से बोलता हूं कि इस चातुर्मास जो आज से लगा है लगभग 4 महीने चलेगा, जब विष्णु हवि सोएंगे, ठीक है, सोएंगे नहीं, निद्रा में जाएंगे, दोनों में अंतर है। तो वहां निद्रा में चैतन्यता रहती है, ध्यान रखिएगा। तो उसमें जो है दस्तदान, अगर कोई अस्वस्थ हैं आपके बहुत ज्यादा, तो उनके लिए दस्तदान करवा दें। दस्तदान अकल्ट का बहुत मजबूत उपाय है, मैंने बताया है जातकों, पहले वीडियो में देखिएगा, इंफॉर्मेटिव। उससे क्या होता है कि यदि जातक को स्वस्थ होना होता है तो उसका मार्केश टल जाता है, वो स्वस्थ हो जाता है, और यदि उसको अत्यंत वेदना भोगनी होती है तो उसका मार्केश पास आ जाता है, उसको जो है मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो मैंने बताया कि होम के काम जो है वो प्रतिबंधित होते हैं। होम के काम जैसे शादी ब्याह, ये सब आपका जनेऊ हो गया, गृह प्रवेश हो गया, इनमें प्रतिबंध होता है। दीक्षा लेने में भी प्रतिबंध होता है। देखिए कमिटमेंट लेने में, ईश्वरीय जो है किसी सत्कार्य है तो उसमें भी प्रतिबंध होता है। अब सूर्य चंद्रमा जो है क्या होता है, शांत हो जाते हैं, थोड़ा दमित हो जाते हैं तो नहीं कहूंगा, सूर्य तो दमित होते ही नहीं, तो इनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है थोड़ा, सूर्य और चंद्रमा की। यानी सूर्य और चंद्रमा यदि आपका मार्केश है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है। यानी सूर्य आपका किसका मालिक है, सिंह का 5, चंद्रमा कर्क का 4, 5 या 4, 5 या 4, यानी सिंह या कर्क राशि यदि आपके 2nd हाउस में है, 6th हाउस में है, 7th में है, अष्टम में है, 12th में है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी बात कि सूर्य किसका मालिक है, सिंह लग्न का, चंद्रमा कर्क लग्न का। सिंह और कर्क वालों के लिए यह समय बेहतर होता है धन प्राप्ति के लिए, अर्निंग के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ पैसे के लिए धन योग बनाता है। तो मैंने बताया कि प्रभु जो है विष्णु हवि वो निद्रा के लिए राजा बलि के यहां विश्राम करते हैं। ये न बद्दो बलि राजा बोलते हैं हम लोग। देखिए जब भी राखी बांधते हैं आप देखते होंगे, तो क्या होता है, विष्णु हवि ने कुछ कमिटमेंट्स जो है बलि से लिए, कुछ बलि को दिए। जो बलि को दिए तो वहां पे विष्णु हवि की श्रीमती जो है वो थोड़ा, माता लक्ष्मी जो है वो थोड़ा जो है असहज हो गई, तो उन्होंने राजा बलि को भाई बनाया। तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि लेडीज बहनों से कह रहा हूं, अगर इस ड्यूरेशन में, इन 4 महीने में आप किसी को भी अजनबी को भी भाई के भाव से राखी बांध देते हो तो वो आपके सहोदर भाई से ज्यादा बेहतर काम आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, भाव के साथ, फीलिंग के साथ। तो राजा बलि के यहाँ जो है उन्होंने विश्राम किया। तो लेडीज के लिए उन्होंने क्या किया, अपने पति को फिर अपने पास वापस लाने का साधन किया। लेडीज के लिए, फीमेल जातिकाओं के लिए जिनका शादी नहीं हो रही है, उनके लिए भी ये बहुत बेहतरीन समय होता है विवाह के लिए पूजन करने का, विवाह के लिए प्रयास के लिए कोई फास्टिंग उठाने का, ठीक है, ये अच्छा समय होता है। देखिए हाँ, ये एक जो बंधन और भी होता है इसमें कि कोई सामान्य नई पूजा इस ड्यूरेशन में स्टार्ट नहीं की जाती। किस किस पूजा की स्टार्टिंग कर सकते हैं, कौन से लग्न वाले, मैंने लिखा है यहाँ पे, उसका जिक्र करूंगा। तो नई पूजा उठानी हो तो उसको अवॉइड करें, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, विष्णु हवि का। विष्णु हवि से संबंधित चाहे विष्णु सहस्त्रनाम हो, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, कैसा भी पूजन आप स्टार्ट कर सकते हैं। दान करें, जो भी आपका नीच ग्रह है, जो दशा चल रही है, याद रखिएगा, भले ही वो देने वाला ग्रह हो, इन 4 महीनों में उसका दान आपको अलाउड होता है, तो दान करें उस चीज का। ग्रहों से संबंधित क्या दान होते हैं मैंने बताया है वीडियोस में, ये करना होता है आपने। देखिए ये चीज आपको दे जाती है। तो मैंने बताया कि 25 जुलाई से ये स्टार्ट हुआ है और आपके जो है अप्रोक्सीमेटली 20 नवंबर तक चलेगा, ठीक है। चातुर्मास बोलते हैं, ठीक है, एकादशी से एकादशी तक। और साल का बताया मैंने कि साल में जो है वो 24 एकादशी आती है, एकादशी का व्रत लेना चाहिए। कब उसमें
चावल खाना खाना बंधन होता है, कहाँ बंधन नहीं होता, वो सब बात की बात है, कभी उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे ये आपका जो है, जो आज स्टार्ट हुआ है देवशयनी एकादशी से, उसको कैश करें। उसको जितनी आप ज्यादा कैश करेंगे उतना धन का योग दे जाएगा, क्योंकि विष्णु हरि का सीधा संबंध बृहस्पति और शुक्र से है। और शुक्र जो है वो ऐश्वर्य प्रदाता होता है और बृहस्पति ज्ञान का प्रदाता है। दोनों का सामंजस्य हो जाए तो फिर क्या कहना। देखिए, तो यहां पे हम बात करते हैं मेष लग्न वालों के लिए। देखिए, आपके धनु, मीन, वृष, तुला राशि कहां लिखी होती है? धनु लिखी है 9th हाउस में। 9th हाउस किसका है? आपने कहा साहब ये कुंडली बनी है, लग्न ये हो गया, देखिए ये 1st हाउस हो गया, 7th, 8th, 9th, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक बृहस्पति है। 12th हाउस में आपके मीन राशि होती है, आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक बृहस्पति है। यदि आपके भाग्य का खर्च हो जा रहा हो, भाग्य से आपको हासिल नहीं हो रहा हो मेष लग्न वालों, ऐसे ही विष और तुला कहां लिखा है? 2nd और 7th हाउस में। 2nd हाउस में लाइनेज में स्पाउस वाले खाने में हलचल हो, वैवाहिक जीवन में, पार्टनरशिप के बिजनेस में दिक्कत हो, तो आपने विष्णु सहस्त्र नाम स्टार्ट कर देना चाहिए। इस ड्यूरेशन में नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला अगर पकड़ लेते हैं तुलसी में, उसके बाद टाइम फिक्स रखना है, ठीक है। मैं जेंट से कहता हूं कोशिश करें कि बिना सिला कपड़ा पहने जो है पाठ करें। अंडरगारमेंट भी ना पहने, धोती लुंगी डाल लें, जाड़ा होता है, शॉल कंबल डाल लें। बहनों के लिए, बहनों को पीरियड्स के दिनों में जो है वो मंदिर में ना बैठे, दिया ना जलाएं, पन्ना ना पकड़े, मोबाइल में सब चीज है, मोबाइल में निकाल के जो भी आप करती हैं कुर्सी पे बैठ के उसको पढ़ लें पीरियड्स में। तो यहाँ पे अब मेष लग्न वालों को, यानी आप अगर विष्णु हरि को साधते हैं इस ड्यूरेशन में, तो आपका 9th हाउस भाग्य मजबूत होता है। देखिए, उसके बाद आपका 12th हाउस एक्सपेंडिचर जो है, जो भाग्य का खर्च होता है, स्पाउस वाले खाने का खर्च है। 2nd हाउस का आपके जो है जो खर्च है, 2nd हाउस का में विष राशि है, उसका मालिक शुक्र है, धन का जो खर्च है वो चीज रुक जाती है, एक्सपेंडिचर मिनिमाइज हो जाता है मेष लग्न वालों को। साथ ही साथ लग्न के लॉर्ड क्या है? आपके मंगल है, मंगल की पूजा कर सकते हैं आप स्टार्ट। अगर आपने नहीं की है तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगल की पूजा कर सकते हैं। मंगल मेष और वृश्चिक दोनों के लिए बता रहा हूं ये मैं, क्योंकि मेष का मालिक भी मंगल है और वृश्चिक का मालिक भी मंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में अंतर कहां आता है उस पर जाऊंगा। तो मेष वालों, आपको लग्न के लॉर्ड की पूजा, मंगल की पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो एडिशनल पूजा जो आप कर सकते हैं, जिसकी स्टार्टिंग भी कर सकते हैं, जो आपको सूट करती है, राम रक्षा स्तोत्र और महामृत्युंजय आप स्टार्ट कर सकते हैं। जीवन पर्यंत के लिए संकल्प भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको सूट करता है। लग्न के लॉर्ड मंगल को पूजते हैं और विष्णु हरि को पकड़ लिया आपने बृहस्पति और शुक्र के लिए, बताया मैंने कैसे। तो ये आपको धन संपत्ति का योग दे जाता है और साथ ही साथ आपके 7th हाउस की हलचल खत्म करता है, सेविंग का योग बनाता है, भाग्य के खर्च को रोकता है और साथ ही विदेश जाने के योग बनाता है। विष लग्न वालों पे आते हैं हम। देखिए, विष लग्न वालों आपके जो हैं सीक्वेंस में ही बात करते हैं, वृश्चिक को बाद में देख लेंगे। विष लग्न वालों के तो हम जानते हैं विष के मालिक तो स्वयं शुक्राचार्य हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम सूट करता है आपको। देखिए, पहली बात विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है आपने, उससे फायदा क्या होगा? आपका धनु राशि कहां है? 8th हाउस में, दीर्घायु बनाएगा, ठीक है। उसके बाद मीन राशि कहां है? 11th हाउस में, लाभ दे जाएगा, पैतृक संपत्ति से लाभ देने का योग बनाएगा। पैतृक संपत्ति पे काम करेंगे तो वो काम को आगे बढ़ाएगा। साथ ही साथ विष मालिक बनता है लग्न का, शरीर में मजबूती देगा, नाम देगा आपका विष्णु सहस्त्र नाम। और आपके 6th हाउस में तुला है, यानी शुक्र 6th हाउस का भी लॉर्ड है, शत्रुओं का दमन करेगा। अपोजिट सेक्स से अगर आक्षेप लगता है जीवन में, उसके योग कम करेगा। बॉडी के लोअर पार्ट में कैसा भी मेडिकल इश्यू है उसको सॉर्ट आउट करेगा, ये फायदा देगा। कौन सी पूजाएं आप स्टार्ट कर सकते हैं? सत्यनारायण की पूजा, लक्ष्मी नारायण, देखिए मैंने यहां लिखा हुआ है विष लग्न वालों को। साथ ही साथ लग्न के लॉर्ड तो स्वयं आपके शुक्राचार्य हैं, उनके लिए कोई सिलेक्टेड पूजा नहीं है, तो विष्णु सहस्त्र नाम आपको दे जाता है निश्चित रूप से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की मैंने बताया कि माला कर लें, माला नहीं कर पाते हैं तो मन में बोले, तब नमः लगा देंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है। शांताकारम भुजगशयनम श्लोक का भी आप जाप कर सकते हैं मन में, पन्ने में लिख के रखें, पर्स में लिख के रखें, आपको धन का लाभ दे जाता है। मिथुन लग्न वाले भाइयों, इस पे आते हैं हम। आपने कहा साहब मिथुन का मालिक तो बुध है, तो बुध को पूजना है। बुध को पूजने का मैंने उपाय बताया है। लग्न का लॉर्ड कौन है? बुध है। बुध को पूजने के लिए आपको
सांड को केला खिलाने वाला उपाय, द गेम ऑफ मरकरी, पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया है मैंने बुध को कैसे कैसे पसंद करते हैं। बुध बहुत चमत्कारी ग्रह है। देखिए मिथुन लग्न वालों और कन्या लग्न वालों, आपके लग्न का लॉर्ड बुध जो है यूनिवर्सल लाइजनर है। थोड़ा भी दिमाग चौकस रखा आपने तो आपको दे जाता है, अदरवाइज ये हलचल भी ले आता है। खैर अब यहां पे क्योंकि बुध जो है वो मैंने हमेशा कहता हूं शनि न्याय का देवता है, बुध एब्सोल्यूट न्याय का देवता है। बुध साफ कहता है यू विल डू जस्टिस, आई विल डू जस्टिस। आपका कोई भी लग्न हो, इसको समझ लें, यदि आपके भाग्य वाले खाने का लाभ, भाग्य यानी आपके जो है 9th हाउस का, लाभ वाले खाने का 11th, आपके 2nd हाउस का धन सेविंग का, ठीक है, कर्म क्षेत्र का, इनका मालिक अगर बुध है तो विदेश को तो सपोर्ट कर देता है, लेकिन यह साफ बोलता है कि न्याय करोगे तो न्याय दूंगा। तो अब हम बात कर रहे हैं मिथुन लग्न वालों, आपके धनु राशि कहां लिखी है? आपके 7th हाउस में। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला पढ़ते हैं, वैवाहिक जीवन को स्थिर कर देता है, बढ़िया कर देता है। कहीं इश्क मोहब्बत है, उसके विवाह में पूर्णता होने के योग बनाता है कि वो विवाह में जो है कन्वर्ट हो। इश्क मोहब्बत प्यार जो है इन सब चीजों की वो वक्त कीमत क्या है जब वो चीज पूर्णता पे पहुंचे, और पूर्णता सिर्फ यौन संबंधों तक नहीं है, पूर्णता उसको वैवाहिक रूप देना है, आगे फैमिली को बढ़ाना है, तो ऐसा योग बनाता है मिथुन लग्न वालों। दूसरी बात 10th हाउस में आपके मीन राशि है, बृहस्पति की दूसरी राशि, एम्प्लॉयमेंट में, काम धंधे में मजबूती लाता है। ये पूजा आपके पिता को मजबूती देती है। और उसके बाद मिथुन वालों आपके शुक्र मालिक बनता है, चूंकि विष तुला का मालिक होता है, आपके 12th हाउस का लॉर्ड है, 5th हाउस का लॉर्ड है। संतानों को विदेश भेजने का, आपको स्वयं विदेश भेजने का, बाहर के संबंधों से लाभ का, एक्सपेंडिचर को, अकारण होने वाले एक्सपेंडिचर को खत्म करता है। ये दो पूजाएं आपके, और लग्न के लॉर्ड बुध को पूजना है मैंने बताया। साथ ही साथ कौन सी पूजाएं आप स्टार्ट कर सकते हैं इस ड्यूरेशन में या नियमित कर सकते हैं? शिव पूजन, माता गायत्री पूजन, शिव तांडव आपको बहुत सूट करता है इस ड्यूरेशन में स्टार्ट करने पे। दल के लग्न वाले भाइयों, आपके लग्न का लॉर्ड चंद्रमा है। मैंने बताया चंद्रमा थोड़ा डाउन हो जाता है सूर्य की तरह, थोड़ा हेल्थ इश्यू का ध्यान देना है। धन का योग बनाएगा, आपके चंद्रमा को आपको जो है पसंद करना है, तो चंद्रमा केतु का उपाय बताया है मैंने आपको, उसको देखिएगा, ठीक है, उसको कीजिएगा। और साथ ही साथ मल्टीपल टाइम्स किया जाता है, और टाइम्स मैंने बताया हुआ है वीडियो में। अब चंद्रमा में, यानी चंद्रमा लग्न का लॉर्ड है, कर्क है, धनु और मीन बृहस्पति की ये दो राशियां 6th हाउस में है, 9th हाउस में है। पहली बात तो करते हैं स्वास्थ्य में बेहतरी, लिटिगेशन से बाहर निकालता है। ये पूजाएं विष्णु हरि यानी विष्णु सहस्त्र नाम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का माला आपके हेल्थ इश्यू कंट्रोल में करेगा, एनिमिटी को खत्म करेगा, छुपे हुए दुश्मनों का नाश पीटेगा, ठीक है, लिटिगेशन से बाहर निकालेगा, आपको जो है 9th हाउस का मालिक के भाग्य को प्रज्वलित करेगा, भाग्य को आपके प्रोवोक करेगा, एक्साइट करेगा, उत्तेजित करेगा, आपको दे जाए धन का लाभ का योग बनाता है। और यहाँ पे शुक्र मालिक बनता है आपके 11th और 4th हाउस का, मन का सुकून दे जाएगा, माता को मजबूती देगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच पिलाएगा, ठीक है, क्योंकि मार्केश को ये मैंने बताया उत्तेजित करता है। और 11th का लाभ वाले खाने का मालिक धन का लाभ दे जाता है, ठीक है। साथ में आपको लग्न के लॉर्ड चंद्रमा केतु को शांत करना पड़ता है। चंद्रमा को बेसिकली क्या पूजा कर सकते हैं, लिखा है देखिए मैंने, लक्ष्मी नारायण चंद्र केतु का जाप या उपाय जो बताया है मैंने, आदित्य हृदय स्तोत्र जो है, चंद्र केतु की शांति लिखा है मैंने यहाँ देखिए, आदित्य हृदय स्तोत्र, ये आप पढ़ने से आपको लाभ मिलता है इस ड्यूरेशन में। सिंह लग्न वाले जातकों, आपका मालिक भगवान भास्कर है, वो भी दमित हो जाता, दमित क्या, थोड़ा तेज कम हो जाता है, हेल्थ इश्यू का ध्यान रखना है। अब बृहस्पति मालिक बनता है आपके कहां का, लिखा है देखिए धनु और मीन का मालिक आपके 5th हाउस का, 8th हाउस का लॉर्ड है, संतानों को मजबूती देगा, संतानों को आपके टेक्निकल एजुकेशन में डालेगा। ये ड्यूरेशन संतानों के लिए बेहतर है। शिक्षा बढ़ाएगा, शिक्षा ले रहे हैं तो आपको मजबूती देगा, आपको पैतृक संपत्ति का योग बनाएगा, आयु बढ़ाएगा आपकी, एम्प्लॉयमेंट काम धंधे में मजबूती लाएगा ये। और 3rd हाउस का लॉर्ड भी है शुक्र 10th के साथ साथ, तो भाई बहनों से थोड़ा आर्गुमेंट ला सकता है, लेकिन भाई बहनों से भी लाभ का योग बनाता है, सहयोग का योग बनाता है, आर्गुमेंट होने के बावजूद टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आता है। तो सिंह लग्न वालों, भगवान भास्कर को साधना है, सूर्य को जल चढ़ाना, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र, निश्चित रूप से आपको फायदा देता है। दूसरी चीज इस ड्यूरेशन में स्टार्ट कर सकते हैं आप,
दूसरी चीज, अगर शनि और सूर्य की दृष्टि है तो मैंने बताया हुआ है वीडियोस में, तब शनि को भी पकड़ना पड़ता है। यानी संडे से सूर्य को जल चढ़ाया, फॉलोड बाय आदित्य हृदय स्तोत्र, ट्यूसडे से तुलसी में एक माला ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप कर लिया। कौन सी पूजा आप स्टार्ट कर सकते हैं? आदित्य हृदय स्तोत्र, गीता पाठ, गीता में भी तीसरे अध्याय का पाठ करते हैं, आपको धन दे जाता है, धन संपत्ति। याद रखिएगा कि गीता का मैंने पहले बताया हुआ है, आपके पाठ करते हैं या शिव तांडव का पाठ करते हैं, ये आप अपने निवास में करते हैं तो टेम्परामेंट बढ़ाता है, आपका एग्रेशन लाता है। भगवती की भी कुछ पूजाएं होती हैं माता की जो गुस्सा बढ़ाती हैं, तो उसमें आपको थोड़ा स्वयं पे नियंत्रण रखना है। वाणी दोष नहीं आना चाहिए, इसको याद रखिएगा, क्योंकि माता भगवती को भी बुध साधता है और लग्न के लॉर्ड सिंह में आपके भगवान भास्कर हैं, उनको भी बुध साधता है, तो वाणी दोष नहीं आना पड़ता। उसके बाद सिंह लग्न वालों को मैंने बताया आदित्य हृदय स्तोत्र और गीता पाठ स्टार्ट कर सकते हैं इस समय। कन्या लग्न वाले भाइयों, अगेन आपका जैसे मिथुन का मालिक बुध है, कन्या का मालिक भी बुध है, तो बुध के लिए द गेम ऑफ मरकरी पार्ट 1 पार्ट 2 में डाला है मैंने। सांड को केले खिलाने वाला उपाय, उसको देखें, वो आपने मल्टीपल टाइम्स करना चाहिए। और आपका बृहस्पति मालिक बनता है 4th हाउस का, स्पाउस वाले खाने का, पार्टनरशिप के बिजनेस का। आपने पकड़ लिया विष्णु सहस्त्र नाम को इस ड्यूरेशन में, जीवन पर्यंत के लिए। कितना टाइम लेता है? 107 श्लोक होते हैं, 107 डाला है मैंने वीडियो में। कितना भाग पढ़ना है? 15 से 16 मिनट लगता है, 5-6 पन्ने का होता है। तो कन्या लग्न वालों, आप इस समय पकड़ते हैं विष्णु सहस्त्र नाम और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला। 4th हाउस मजबूत, माता वाले खाने में मजबूती, मन का सुकून, वाहन का योग, मकान का योग। संकल्प लेके बोलिएगा जो चीज नहीं है आपके पास। मैंने कैसे संकल्प ले आता है बताया है पहले। स्पाउस विवाह का योग बनाएगा, जहां जिसका हाथ पकड़ लेंगे अच्छा जीवन साथी साबित होगा। अदरवाइज कन्या लग्न वालों, मिथुन वालों, आपसे मैं कहता हूं कि इश्क मोहब्बत है, 24-26 से पहले शादी न करें, वो चीज जो है खटाई में पड़ जाती है। इसीलिए कह रहा हूं कि आप ये पूजा स्टार्ट करते हैं तो आपका 7th हाउस पार्टनरशिप का बिजनेस है, वहां आपका अपर हैंड बन जाता है। इश्क मोहब्बत है, शादी में कन्वर्ट होने का योग बनाता है, स्पाउस से संबंध को मधुर बना देता है। ठीक है, उसके बाद आपका शुक्र कहां का मालिक है? 9th और 2nd हाउस का लॉर्ड है, क्योंकि 9th में विश्व राशि है और आपके 2nd में तुला है। तो लाइनेज से पीढ़ी से धन प्राप्ति का योग, धन के सेविंग का योग बनाएगी ये पूजा। और 9th हाउस भाग्य से सेविंग का योग बनेगा। अच्छी बात है, देखिए, भाग्य से मन का सुख दे जाएगा, भाग्य से विवाह करवाएगा। फीमेल जातकों के लिए तो बहुत बेहतरीन समय रहता है, अगर वो साथ सकती हैं इसको। पीरियड्स का ध्यान रखें, मैंने बताया हुआ है पहले। तो कन्या वालों, आपको क्या पूजा स्टार्ट करने में सूट करती हैं, जिसके लिए आपको पहले से पूजा करने की जरूरत नहीं? शिव पूजन, गायत्री पूजन माता और शिव तांडव यहाँ लिखा है, देखिए मैंने। तो कन्या वालों को ये पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं तुला पे। तुला वालों, आपके लग्न के लॉर्ड क्या है? जैसे विष का शुक्राचार्य है, तुला के भी शुक्राचार्य है। तो ये तो आपको बहुत सहयोग मिल गया। यानी विष्णु सहस्त्र नाम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको समझ लें। यदि विष लग्न, तुला लग्न, धनु और मीन वाले करते हैं, आपको किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन में। परमुखापेक्षी होने से आपको अलग कर देगा, यानी आपके काम बनाएगा। अब यहाँ पे तुला वाले भाइयों, ठीक है, तुला की बात कर रहे हैं। धनु यानी आपके जो बृहस्पति की राशि है आपके 3rd हाउस में है, और आपकी मीन है आपके 6th हाउस में। तो टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन अकारक खानों को मजबूत करेगा, शत्रुओं का नाश पीटेगा, शत्रुओं से भी आपको पैसा दे जाएगा। डिजीज कोई है घर में किसी को, उसे खत्म करेगा ये पूजा जो बताई मैंने आपको। विष्णु सहस्त्र नाम फॉलोड बाई आपका जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला। उसके बाद लिटिगेशन खत्म करता है, और आपके शुक्र मालिक बनता है 8th हाउस का, आयु बढ़ाएगा, पैतृक संपत्ति दिलाएगा। साथ ही साथ लग्न का मालिक है, लग्न को मजबूती देगा, नाम देगा। आप जिस फील्ड में होंगे वहां आपका नाम कर देगा, चाहे शिक्षा के फील्ड में हो, चाहे जमीन के, चाहे किसी फील्ड में हो। ठीक, नाम कर देगा आपका एरिया में, और नाम आएगा तो पैसा आना स्वाभाविक है काफी कुछ केसेस में। तो तुला में ये है। अब तुला वालों को क्या पूजा करनी है? सत्यनारायण जी और लक्ष्मी नारायण, यानी इनमें से इनकी पूजा उठा सकते हैं। सत्यनारायण पूजन कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण पूजन कर सकते हैं, ये आपको सूट करता है। वृश्चिक लग्न वालों, मैंने बताया जैसे मेष है वैसे वृश्चिक है। वृश्चिक का मालिक मंगल है, तो मंगल को पूजना है पहली बात, तो ये स्टार्ट कर सकते हैं। मंगल, मेष और वृश्चिक वालों, इसको समझ लें आप लोग कि मंगल में मैंने 3 चीजें बताई हुई हैं। यदि आप अनमैरिड हैं, बहन हैं, तो हनुमान चालीसा, पीरियड्स में कुर्सी में बैठ जाएंगे, दिया नहीं जलाएंगे, किताब नहीं छुएंगे। जेंट्स हैं, बालक हैं, युवा हैं, अनमैरिड हैं, तो बिना सिला कपड़ा पहने, अंडरगारमेंट भी ना पहने, धोती लुंगी डाल ली,
बांध लिया कपड़ा, जाड़ा होता है, शॉल कंबल डाल लीजिएगा, आपने जो है बजरंग बाण पढ़ लिया। विवाहित है मेल या फीमेल, तो इन्हीं नियमों का पालन करते हुए आपने सुंदरकांड पकड़ लिया, दे जाता है। स्टार्टिंग कर सकते हैं आप सुंदरकांड की। अब वृश्चिक वालों, आपका बृहस्पति मालिक बनता है सेकंड हाउस का, आपके फिफ्थ हाउस का। संतान का योग बनाएगा, संतानों को मजबूती दे जाएगा, शिक्षा में आगे बढ़ाएगा संतानों को। बेसिकली सेकंड हाउस पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, धन सेव करने का योग बनाएगा। यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं इस ड्यूरेशन में तरीके से और जीवन पर्यंत के लिए उसको जो है ग्रहण करते हैं, और साथ ही साथ मैंने बताया ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला। और आपके शुक्र मालिक बनता है सेवेंथ हाउस का। वैवाहिक जीवन में वृश्चिक वालों आपके हलचल होती है, मैं आपको उपाय बता रहा हूं, आप विष्णु सहस्त्र नाम जीवन पर्यंत पढ़ें, होश संभालें तो हरि विष्णु का नाम मुंह पे होना चाहिए। वैवाहिक जीवन संभल जाएगा, पार्टनरशिप का बिजनेस दे जाएगा, चीजों का एक्सपेंडिचर, बेसिकली रिश्तों का खर्च जो हो जाता है आपके, वो खत्म हो जाएगा। अकारण जो है मेडिकल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे, विदेश जाने का योग बनाएगा। और वृश्चिक वालों, आपको जो पूजा आप स्टार्ट कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र और महामृत्युंजय, जैसे आपके मेष में केस था, यहां लिखा होगा, देखिए मैंने, ठीक है। तो वृश्चिक वालों को ये करना है। उसके बाद धनु लग्न वालों की बात करते हैं। धनु, अब धनु का मालिक तो स्वयं बृहस्पति हो गया, तो विष्णु सहस्त्र नाम तो करना ही करना है आपको। हंस के करेंगे, नहीं तो बाद में परेशान होकर करेंगे। जब खुशी से जीवन जी रहे हैं तब करें, सुकून में है तब करें, तब से स्टार्ट कर दें और तुरंत स्टार्ट करें। धनु वालों, आपको जो है विष्णु सहस्त्र नाम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला, क्योंकि लग्न का लॉर्ड भी है तो आपको लग्न के लॉर्ड को अलग से साधना नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे लग्न का मालिक और चौथे घर का मालिक आपका बृहस्पति है, तो मजबूती देता है विष्णु सहस्त्र नाम, शरीर को मजबूती देगा, आपको आपका नाम बनाएगा अपने फील्ड में। साथ ही साथ फोर्थ हाउस मकान जमीन का योग बनाएगा, भवन का योग बनाएगा, मन का सुख दे जाएगा। धनु लग्न वालों, ये पूजा यदि आप जो है सुख आपको किसी भी चीज से हासिल हो, चाहे पैसे से हासिल हो, चाहे रिलेशन से, चाहे नाम से, दैट डिपेंड्स ऑन यू, तो ऐसा योग बनाता है। साथ ही साथ यहाँ शुक्राचार्य मालिक बनते हैं सिक्स्थ हाउस के। अपोजिट सेक्स से आक्षेप का योग खत्म करता है, अपोजिट सेक्स आपको लोचा दे दे वो भी चीज खत्म करता है, दुश्मनी एनिमिटी खत्म करता है, बॉडी के लोअर पार्ट पे या जो है फ्लक्चुएटिंग डिजीज जो होती है उन्हें खत्म करता है, लिटिगेशन के योग खत्म करता है। और मालिक कहाँ का है? 11th का लाभ दे जाता है आपको, धन का लाभ आपको देने का योग, और उससे मन का सुकून, फोर्थ हाउस दे जाता है ये। अब धनु वालों, आपको क्या पूजा करनी होती है? आप जो स्टार्ट कर सकते हैं इस डिविजन में, वो है यहाँ पे सत्यनारायण जी की पूजा, लक्ष्मी नारायण, यहाँ लिखा है मैंने सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण, आप स्टार्ट कर सकते हैं इस ड्यूरेशन में, इसको ध्यान रखिएगा। अब मकर, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट, मकर लग्न वालों, आपके लग्न के लॉर्ड तो शनि है, तो शनि को पकड़ना है। अब शनि को पूजने में कैप्रिकॉर्न्स, मैंने हमेशा बताया है पहले भी आप लोगों को कि शनि को पूजने में दो चीजें, बेसिकली तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपका शनि लग्न का लॉर्ड है, आपने कहा साहब सेकंड हाउस का भी लॉर्ड है, लाइनेज का भी लॉर्ड है। लाइनेज का इशू देखें पहले, पितरों में कोई ऐसा तो नहीं है जो अतृप्त है, मैं पितर दोष की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अतृप्त क्या होता है मैंने बताया है पहले, उसको शांत करें। दूसरी बात, शनि आपको कब देता है कब नहीं देता, मैंने दोनों वीडियो डाली है। शनि चंद्रमा से दृष्ट हो वो, या उसकी मकर कुंभ राशि, केतु से दृष्ट हो, मंगल से दृष्ट हो, या अपने पिता सूर्य से दृष्ट हो, तो इनको शांत करना पड़ता है। ये एक चीज हो गई, ठीक है। उसके बाद लग्न का लॉर्ड शनि महाराज आपके जो है, देखिए आपको जो है शनि को प्रसन्न करना है। अब शनि को प्रसन्न करने में आप शनि या उसकी राशि मकर कुंभ अगर सूर्य से दृष्ट हैं तो आपको सूर्य और शनि पिता पुत्र को एक साथ शांत करना पड़ता है, बताया है मैंने। शनि या उसकी मकर कुंभ मंगल से दृष्ट है तो आपको सुंदरकांड पकड़ना होता है। उसके बाद इससे क्या होता है, लग्न का लॉर्ड शनि प्रसन्न हो गया, उसको पूज लिया आपने। अब बृहस्पति आपके मालिक बना 12th हाउस का, 3rd हाउस का, डबल मार्केश है। पहली बात तो ये है विष्णु सहस्त्र नाम फॉलोड बाई आपका जो है एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आपको जो है मार्केश को खत्म करती है, विदेश की भूमि में स्थापित होने का योग बनाती है। 3rd हाउस का लॉर्ड है भाई बहनों वाले खाने को संतुलित करती है, जिससे आप पीड़ित रहते हैं वो भी आपको कंट्रोल में आता है, नहीं देता है आपको, कम से कम कंट्रोल में आता है। एक्सपेंडिचर कंट्रोल में करता है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न के साथ तो ये दिक्कत होती है, सेविंग किया झटके में पैसा लगा दिया डूब गया पैसा, तो आपके 12th हाउस एक्सपेंडिचर को कंट्रोल में लाता है, नैतिक रूप से संभालता है आपको। उसके बाद शुक्र मालिक बनता है आपके 5th हाउस का, 10th हाउस का, संतान का योग बनाता है, अच्छी संतान का योग बनाता है। शिक्षा के दौरान इश्क मोहब्बत से आपको पथभ्रमित नहीं होने देता, आपको या आपकी संतानों को, यदि आपकी संतानें
जो है मकर की हैं या आप स्वयं मकर के हैं, उस दोनों केस में 10th हाउस काम धंधे में बनाता है आपको। और शुक्र महाराज सबसे बढ़िया बात, आप पे आक्षेप का योग कम करवाते हैं, इस पूजा को करते हैं। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपको स्थिरता देता है, जिसे स्थिरता की तलाश कहीं कहीं आप 52-55 तक करते रहते हैं, वो स्थिरता आपको दे जाता है यदि आप इस 4 महीने के ड्यूरेशन की स्टार्टिंग से इस पूजा को यानी स्टार्ट करते हैं। अब कैप्रिकॉर्न्स को बेसिकली क्या कर सकते हैं, स्वाभाविक रूप से स्टार्ट सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, श्री सूक्तम, गीता पाठ, ये चीजें आपको सूट करती हैं। गीता पाठ में टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन का इशू देख लीजिएगा, अपशब्द नहीं आने चाहिए, ठीक है, वाणी से। बुध अप्रसन्न तो दिक्कत। अब यहां कुंभ, कुंभ का मालिक भी शनि है, सेम पैटर्न में आपने शनि को पसंद करना है, जैसा कि बताया मैंने। अब आपके बृहस्पति मालिक बनता है, डबल मार्केश है 11th हाउस का, 2nd हाउस का। तो कुंभ वालों, आप विष्णु सहस्त्रनाम स्टार्ट करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला के साथ, तो 11th हाउस पहली बात तो ये लाभ दे जाता है आपको। लाभ किसी भी चीज का हो, लाभ को सिर्फ पैसे से मत जोड़िएगा। और 2nd हाउस पैसे को सेव करवाता है, पैतृक संपत्ति का योग बनाता है, धन के जमा होने का योग बनाता है। उसके बाद शुक्र मालिक बनता है 4th हाउस का, मन का सुकून दे जाता है, अपोजिट सेक्स से खासकर माता की साइड से भी। वाहन का योग बनाता है, ऐश्वर्य की चीजें लेने का योग बनाता है, लग्जरियस आइटम। 9th हाउस आपके जो है वो भाग्य वाले खाने को मजबूत करता है अगर ये पूजा करते हैं तो। क्या पूजा आप स्वाभाविक रूप से कर सकते हैं, लग्न के लॉर्ड को पूजने के अलावा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, श्री सूक्तम, गीता पाठ, जैसे मैंने मकर के लिए लिखा है, देखिए ये आप स्टार्ट कर सकते हैं। और नियमित याद रखें, मकर कुंभ वालों, आपको लगे रहना पड़ता है, पूजा में आपका मन भ्रमित हो जाता है, उससे बचना होता है। मीन लग्न वाले भाइयों, आपका जो है लग्न के लॉर्ड बृहस्पति हैं, तो बात वही आ गई जो धनु में थी। धनु मीन में बृहस्पति लॉर्ड है, यानी विष्णु सहस्त्रनाम एक माला आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय की स्टार्ट कर दी, ठीक, बेहतर फल देगा, लग्न का लॉर्ड अपने आप सद जाएगा। अब बृहस्पति मालिक बनता है आपके 10th हाउस का, लग्न का, एम्प्लॉयमेंट में मजबूती देगा, स्थिरता देगा, बढ़िया नौकरी का योग बनाएगा, पिता को मजबूती देगा, आपकी संतानों को आपके लिए शुभ बनाएगा, आपको अपने बाप के लिए, पिता के लिए शुभ बनाएगा, लग्न शरीर में मजबूती देगा। शुक्र मालिक बनता है 3rd हाउस का, 8th हाउस का, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन को खत्म करेगा, अपोजिट सेक्स से जो है वो जिसे बोलते हैं कि लेडी लक को जागृत करता है। उसके बाद मालिक बनता है 8th का, आयु को मजबूत करेगा, पुरातत्व संबंधी काम या अकल्ट संबंधी काम से दे जाएगा, पैतृक संपत्ति से दे जाएगा। जो एडिशनल पूजा आप कर सकते हैं, जो मैंने धनु में बताया था, सत्यनारायण जी की, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा आप कर सकते हैं। संयुक्त रूप से करते हैं, एक ही बात हुई सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण में, या फिर अलग अलग करें, वो भी आप पे डिपेंड करता है। तो ये पूजाएं आपने करनी होती हैं। देवशयनी एकादशी आज है, देव उठनी एकादशी कब से कब तक चलेगी, यहाँ लिखा है, देखिए मैंने 25 जुलाई यानी आज से 20 नवंबर तक आप इनमें से कोई भी पूजा नियमित रूप से करें और विष्णु हरि का नाम निश्चित रूप से लें, तो आपके सारे खाने, कौन से खाने कुंडली में सत्य हैं ये आपको मैंने बताया, और कौन से खाने हम जानते हैं ये प्रथम हाउस है, 1st हाउस, 2nd, 3rd, सो ऑन, तो इनको साधना है आपने, तो ये करना पड़ता है, सफिशिएंट है इतना देखिए। और आपको मैं बता दूं, अगर आप तरीके से ये काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इन 4 महीनों में ही अपने जीवन में अंतर दिख जाएगा। बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर डेडिकेशन, कितने तरीके से आप करते हैं पूजा। धन्यवाद।